कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। हर माह की भांति इस माह भी 5 जुलाई को भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश भर के कविगण जुड़े हैं और अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से दर्शाने वाले। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि व समीक्षक आदरणीय चंद्र मोहन नीडे सर। सर, आपका मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आए और कुछ शब्द हमारे बीच। बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने जुड़े हैं उतने ही काफ़ी हैं। तो आप कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए आज के मुख्य अतिथि द्वारा हमें इजाजत दे दी गई है, तो कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मध्य प्रदेश से आदरणीय विशाल जैन सर को। विशाल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए और सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। ये सरस्वती वंदना मेरे द्वारा सोरठा छंद में लिपिबद्ध है, प्रस्तुत है। दूर करो अज्ञान निवास हृदय माँ शारदे, करता हूँ नित्य ध्यान अनुपम सुर संगीत दो। हंस वाहिनी गीत विद्या सद्गुण दामिनी, क्षमा दया की रीत मातु कृपा जगनित करी। वीणा करे निनाद श्वेत जलज सुविवासिनी, करते वाद विवाद मधुर शब्द उर में भरी। सत्य अहिंसा प्रीत मन में करुणा भाव हो, सो इंद्रिय को जीत दिव्य चरण की वंदना। मुकुट सजा है शीश हास अधर पर शोभिती, तन सम रवि रजनीश चिंतन में आध्यात्म हो। पाणी मधुरस घोल जीवन मार्ग सुधारे हो, सुन लो बोल विशाल विश्व शांति की कामना। पुस्तक माला संग कमल पुष्प कर में खिले, धवल बसन का रंग प्रज्ञा का दीपक जले। बुद्धि कला आधार पाप पुण्य का बोध हो, कष्ट करें संहार शरणागत रक्षार्थ हो, शरणागत रक्षार्थ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पुनः माँ शारदा को चरण में नमन। बहुत ही सुंदर शब्द और बहुत ही प्यारे तरीके से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा का सफर करते हैं और सबसे पहले चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से हमारे बीच जुड़ी हैं आदरणीय रंजना कुमारी जी, जो अपने शब्दों से सभी को भावुक कर देती हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काफी समय के बाद मैं जुड़ी हूँ आप लोगों से। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई थी तो नहीं आ पाई थी, लेकिन कहते हैं ना, जिनसे जुड़ाव होता है तो मन अपने आप खींच जाता है। तो कल अचानक से नोटिस देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे जुड़ना चाहिए। तो आज का जो मेरा कविता का भाव रहेगा वो है मायका। अभी छुट्टियां होकर हटी हैं और माँ की
याद जो है वो हमेशा आती रहती है। तो अपने उन्हीं भावों के साथ आज मैं आपकी समक्ष अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगी। माँ से होता है मायका। माँ थी तो था मायका, माँ नहीं तो बेस्वाद हो गया है जायका। माँ नहीं तो बेस्वाद हो गया है जायका। बिना बुलाए, बिना जरूरत के, बिना इच्छा के भी अधिकार से खुद ब खुद पहुंच जाते थे मायका। बुलाने की जरूरत नहीं होती थी, बस मन किया और पहुंच गए। एक सुरक्षा, एक सम्मान और बहुत सारे अभिमान के साथ साथ प्रेम और आशीर्वाद का भंडार था मायका। बचपन की अटखेलियां, जवानी का लड़कपन और नादानियों का घरौंदा था मायका। बेफिक्र, बेपरवाह, जिम्मेदारी से मुक्त, अधिकारों से भरा पिटारा था मेरा मायका। पिटारा था मेरा मायका। गलतियों की माफी, दर्द की दवा, गलतियों की माफी, दर्द की दवा, दुखों का मरहम और तनावों का पूरा एक दवा खाना था मायका। वहां जाकर सब परेशानियां, सब चिंताएं भूल जाते थे। माँ थी तो स्वाद और खुशबू से भरा था जायका। माँ नहीं है तो कितना बेस्वाद हो गया है मायका। माँ नहीं तो सुनसान सा, उदास सा, बीमार सा और न खत्म होने वाला रेगिस्तान सा नजर आता है अब मेरा मायका। कमरे में लगी सॉरी शीर्षक का आपने चयन किया और बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से आपने इसकी प्रस्तुति दी। तो चलिए, इतनी प्यारी और इतनी सुंदर रचना सुनने के बाद हम लोग क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान से निकलकर चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़ी हैं मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय सुजाता शर्मा जी। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच को प्रणाम करती हूँ, मुस्कान केसरी जी को प्रणाम करती हूँ और बाकी जो सदस्य जुड़े सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं अपनी 4 रचनाएं पेश करूंगी। पहली है औरत, दूसरी बचा लो मानवता, तीसरी है बचकर जरा और चौथी है उसे इकरार और मुझे इनकार। मेरी पहली रचना है औरत। औकात नहीं तो बेटी मत लाना, औकात नहीं तो शादी मत करना। क्यों औरत के अत्याचार पे बीत गया जमाना, अब तक कुछ ना हो पाया, भूला औरत की शहन शक्ति को ये जमाना। जिंदगी जिससे आ रही वही जिंदगी का बार बार खात्मा हो जाना। क्या पा लिया हमने इन्हें मिटाकर, देखो परिवार ही हो गया बेगाना। फक्र हो जाए तो औरत बचा ले घर की लाज को। फक्र हो जाए जो औरत बचा ले घर की लाज को। मक्खी भी रख लेती है माँ बाप के मान सम्मान को। जिसका जीवन ही कुर्बान हो, अपनों को रही सवार हो। चाहे लाख खरे खोटे सुना दे उसे, चाहे लाख खरे खोटे सुना दो, पिघल जाती है बस एक मीठी बात से। हद होती है हर चीज की, कोई देखता नहीं उसके दर्द को। किसी से भी मदद मांगे तो कहा जाता है उसे इज्जत बचाने को। शर्म करो तोड़ो अब समाज के नियमों को। बरसों से जलती मरती आ रही बेटियां, फिर भी तरस नहीं आती इस संसार को। क्या बात, सुंदर। मेरी दूसरी रचना है बचा लो मानवता। दिल से मर गए दिमाग चल रहा है, दिल से मर गए सब दिमाग चल रहा है। ये वो दुनिया है जहाँ सिर्फ साजिश हो रहा है।
कौन अपना कौन पराया कोई समझ नहीं रहा है। छल धोखा बेईमानी करने की सजा पूरा मानव जात भुगत रहा है। सब अपने में ही लगे हैं, कौन यहाँ तुम्हें पूछ रहा है। पहले परवाह होती थी दूसरों की, अब खुद में ही सब सिमट रहा है। खत्म हो गई इंसानियत, सब एक दूसरे से चल रहा है। वो तुम जिसके साथ रह रहे हो, कैसे बता सकते हो तुम्हारा वो अपना है। परखने की आदत लग गई, इसलिए विश्वास खत्म हो रहा है। अब अपने अपने नहीं रहे, सब आंखों का धोखा है। आओ बचा ले अब भी वो मानवता खत्म हो रहा है। प्रकृति ने बनाया बड़े प्यार से हमें, देखो अब प्रकृति का भी धैर्य टूट रहा है। धन्यवाद। क्या बात है। यथार्थ। मेरी तीसरी रचना है नचकर जरा। जैसे आज इतनी शादी हो रही है, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, तो मैंने उस पर ही कुछ लिखा। तो लाख बचा ले दामन, दाग तो लगना ही लगना है। ये भीड़ है दरिंदों की, कदम फूंक कर रखना है। मसला जिसके दर्द का नहीं, जिसे मिल जाए उसे सहना। इन दरिंदों को कौन समझाए, जख्म शरीर के भर भी जाए, मगर मन के घाव कहाँ भरता है। चल रही है। अभी मैं भी पढ़ूंगी, तो अपनी कविता लिख के बैठी थी, कोई यह जगह सबसे अच्छी लगी। जाने कब कौन किस पे वार कर दे, ये मुश्किल जरा कहना है। भूखे हैं तन मन से सब, भूखे हैं तन मन से सब, कोई कहाँ किसी को समझ रहा है। जहाँ जिसे मौका मिले वो ही गुनाह कर रहा है। ऐ मेरे साथियों, प्यार के नाम पर बचकर चलना। ऐ मेरे साथियों, प्यार के नाम पर मिलता यहाँ धोखा है। अकेले हो तो कोई गम नहीं, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। धन्यवाद। क्या बात है। अब मेरी आखिरी रचना है एक, उसे इकरार मुझे इनकार। तेरी नादानियों में क्या कहूँ, तुमने बड़ा होना सीखा ही नहीं, तुमने बड़ा होना सीखा ही नहीं। बात का जो पक्का हो में मर्द है बस, तजुर्बे की कमी नहीं, दाढ़ी भी कम नहीं। तुमने सच कहा है, दिल तो बच्चा है जी। तुम सुनना चाहते हो नहीं, खामोशियां जो तुमसे कह रही। कहावत ये सच निकल गई कि इश्क और मुश्क छुपता नहीं। कहानी तन्हाई की कह रही तेरी, बातें तो तेरी मेरी बीच हो ही रही। तेरा दिल कहना चाहता है, मगर जुबान तुम्हें खामोश कर रही। मुद्दत बीती तेरे मेरे लम्हों की, बाराती निकल गई यादों की। जो तू कहना चाहता है, शायद वो मैं सुनना चाहती ही नहीं। रखकर एक शेर पेश करती हूँ इसी पे आखिरी में। रखकर वो हमें दिल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो हमें दिल में बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई कैसे समझाए उन्हें कि हर बार ख्वाब हकीकत नहीं हुआ करते हैं। क्या बात है। चारों ही रचना शानदार, चारों ही रचना अलग अलग भावों को दर्शा रही थी। कोई यथार्थ को बता रही थी तो कोई कल्पनाओं को दर्शा रही थी। बहुत ही शानदार रचना। तो चलिए, इतनी शानदार रचना सुनने के बाद अब हम लोग बिहार से निकलते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हैं हरविंदर कौर जी। आदरणीय, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी माइक। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ बातें करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ बातें करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि उन पर अमल होना चाहिए। सिर्फ बातें करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि उन पर अमल होना चाहिए। सिर्फ जज्बातों में बहना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ जज्बातों में बहना मेरा मकसद नहीं, उनमें एहसास का भी जज्बा होना चाहिए, उनमें एहसास का भी जज्बा होना चाहिए।
सिर्फ ख्वाहिशें रखना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ ना भी होना चाहिए। सिर्फ हालात बयां करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हालात बयां करना मेरा मकसद नहीं। हालात भी जनता के बदलने चाहिए, हालात भी जनता के बदलने चाहिए। सिर्फ एहसास ही मेरा सिर्फ प्यार का एहसास ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ प्यार का एहसास ही मेरा मकसद नहीं। एहसासों को समझने वाला भी कोई होना चाहिए, एहसासों को समझने वाला भी कोई होना चाहिए। धन्यवाद आर्या जी। और क्या अभी मैंने एक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी, तो चल रही है। मर्यादा हम दूसरी कहीं कहीं नेटवर्क नहीं लग रहा था तो हम तो घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरा है मर्यादा। अब हो जाए तो माँ उठे। ने कहा बेटी, माँ ने कहा बेटी मेरी जान है तू। पिता ने कहा बिटिया अच्छा, मेरा मान मेरा मान सम्मान है तू। भाई कहे बहन से मेरी पहचान है तू। मर्यादा में रहना बस इतना कहना मान तू। भाई कहे बहन से मेरी पहचान है तू। मर्यादा में रहना बस इतना कहना मान तू। ससुराल में जाकर तुम हम सबका मान बढ़ाना, ससुराल में जाकर तुम हम सबका मान बढ़ाना। हम सबके संस्कारों की बड़ी गवाह है तू, हम सबके संस्कारों की सबसे बड़ी गवाह है तू। मर्यादा में रहना बस इतना कहना मान तू। मर्यादा में रहना बस इतना कहना मान तू। माँ ने कहा बेटी मेरी जान है तू। पिता ने कहा बिटिया मेरा मान सम्मान है तू। इन्हीं संस्कारों को, इन सभी संस्कारों को जीवन का नाम दिया। उम्र के इस पड़ाव पर रोता अब मेरा मान सम्मान है। उम्र के इस पड़ाव पर रोता अब मेरा मान सम्मान है। मर्यादा में रहना है मुझको, मर्यादा में रहना है मुझको। समझाता मेरा अंतर मन का ज्ञान है। मर्यादा में रहना है मुझको, समझाता मेरा अंतर मन का ज्ञान है। माँ कहे बेटी मेरी जान है तू। पिता ने कहा बिटिया मेरा मान सम्मान है तू। अब कैसे मैं तू मैं कर डालूं, अब कैसे मैं तू मैं कर डालूं। मन मकोड़ कर रह जाती हूँ, मन मकोड़ कर रह जाती हूँ। संस्कारों में रहकर खुद का गमती जाती हूँ। अब कैसे मैं तू मैं तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद हम लोग क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक और मातृशक्ति को ही सुनते हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर चित्रा जी को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और मेरी तरफ से भी सभी का स्वागत। आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी स्वागत मेरी है। आवाज आ रही है? जी स्वागत है। असल में मैंने अभी यहाँ केंद्रीय विद्यालय से रिटायर होकर अटल आवासीय विद्यालय में ज्वाइन किया है। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर से ज्वाइन किया है और ये ज्वाइन सिर्फ इसीलिए किया है कि यहाँ पे श्रमिकों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं अटल आवासीय विद्यालय में और उनको रिटायर्ड टीचरों योग करें और रहे निरोग, स्वस्थ रहे तन मन का योग। योग बने पहचान हमारी, योग बने पहचान हमारी। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, योग नहीं जानते थे, योग किसे कहते हैं, क्या होता है। श्रमिकों के, मजदूरों के बच्चे हैं यहाँ, तो उनको बताया हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा उस दिन, योग वाले दिन वीडियो कभी भेजूंगी आपको। स्वस्थ रहे तन मन का योग, योग बने पहचान हमारी, जय जयकार करे दुनिया सारी। योग बने पहचान हमारी, जय जयकार करे दुनिया सारी। योग सिखाता है अनुशासन, योग सिखाता है अनुशासन। झेला ही नहीं है। सबसे सबका हो अपनापन, चुस्ती फुर्ती योग सिखाता। आलस एकदम गायब हो जाता है। चुस्ती फुर्ती योग सिखाता, आलस इसके पास ना आता। बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं कि बेटा योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे, चुस्ती आलस नहीं आएगा। ये हॉस्टल है, यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं। 6 बजे प्राणायाम के लिए उनको जगाती हूँ, उठते नहीं है, है ना। तो चुस्ती फुर्ती
क्या बात है, बहुत ही अद्भुत। और बिल्कुल कहते हैं कि योग करने से लोग स्वस्थ रहेंगे। और आजकल तो देखा जाता है कि इस आधुनिक दौर में सिर्फ योगा दिवस के ही दिन आपको योगा वाली फोटो दिखेगी, बाकी दिन नहीं। लेकिन इनकी रचनाएं हम सभी को प्रेरित करती है और ये बताती है कि हाँ, स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत जरूरी है। बहुत ही शानदार शीर्षक, बहुत ही प्यारे शब्द का चयन। तो चलिए इस क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गजलों के बादशाह के पास। जी हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की यात्रा करने, क्योंकि वहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जाता जिंदगी में मजा नहीं होता, और डूब जाता मेरा सफीना ही गर तेरा आसरा नहीं होता। लोग अपने हमें मिटाते हैं, काम ये और का नहीं होता। लोग अपने हमें मिटाते हैं, काम ये और का नहीं होता। और साथ गर शायरी नहीं होती, साथ गर शायरी नहीं होती, मैं तो शायद बचा नहीं होता, मैं तो शायद बचा नहीं होता। और एक गजल पेश करता हूँ। क्या क्या न हमसे कराती हैं रोटियां, क्या क्या न हमसे कराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां। और माँ बाप से जुदा ये कराती हैं रोटियां, इंसान को कैसे कैसे रुलाती हैं रोटियां, इंसान को कैसे कैसे रुलाती हैं रोटियां। और सौदा जो आज हमने किया है ज़मीर का, मजबूर को ये दिन भी दिखाती हैं रोटियां, मजबूर को ये दिन भी दिखाती हैं रोटियां। और सोचा न था कभी दिन जो ऐसे भी आएंगे, जब धूल भी जमी की चटाती हैं रोटियां, जब धूल भी जमी की चटाती हैं रोटियां। और बख्शा नहीं वो करती, भले चाहे कोई हो, खाली हो पेट को याद आती हैं रोटियां, खाली हो पेट को याद आती हैं रोटियां। बातें बड़ी हवा में जो करते यहाँ मियाँ, नीचे जमीन पर उन्हें लाती हैं रोटियां, नीचे जमीन पर उनको लाती हैं रोटियां। मुमकिन नहीं कि पा सके मजदूर थोड़ा चैन, उनको तो रात दिन सताती हैं रोटियां, उनको तो रात दिन सताती हैं रोटियां। और फिरता है मारा मारा इधर से उधर बसर, फिरता है मारा मारा इधर से उधर बसर, ऐसे वो हर बसर को नचाती हैं रोटियां, ऐसे वो हर बसर को नचाती हैं रोटियां। अब बच्चों को अपने देख कर पेट उसने तो भर लिया, बच्चों को देख कर पेट उसने जो भर लिया, मजबूर माँ से ऐसा कराती हैं रोटियां, मजबूर माँ से ऐसा कराती हैं रोटियां। और गौहर की जुस्तजू भी कभी रंग लाएगी, गौहर की जुस्तजू भी कभी रंग लाएगी, बच्चों को रोज भूखा सुलाती हैं रोटियां, बच्चों को रोज भूखा सुलाती हैं रोटियां। क्या क्या न हमसे कराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां। शुक्रिया मैडम। क्या बात है, बहुत ही शानदार, आनंद आती है ऐसी गजलों को सुनकर। तो चलिए हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ से निकलकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं संस्कृत के शिक्षक व उत्कृष्ट कवि आदरणीय रमेश सर। आदरणीय, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। माँ बीणा के पावन चरणों में, माँ बीणा पाणी के पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रबुद्ध मंच को सादर प्रणाम। सीधे ये गजल पे आते हैं। यहाँ पे आदरणीय रियाज खान जैसे गजलकार हैं, आप सबका आशीष चाहूंगा। उम्मीदों को पतवार बनाना पड़ता है, उम्मीदों को पतवार बनाना पड़ता है, दरिया गम में मुस्कुराना पड़ता है, दरिया गम में
मुस्कुराना पड़ता है। थे वो जब सब यूं घर आते जाते थे वो जब सब यूं घर आते जाते थे। अब तो खुद में है मान बुलाना पड़ता है। अब तो खुद में है मान बुलाना पड़ता है। शेर देखें। बचपन भी मर जाए ना खामोशी से, बचपन भी मर जाए ना खामोशी से। माँ का भी किरदार निभाना पड़ता है। माँ का भी किरदार निभाना पड़ता है। बहुत आज के जमाने में उम्दा शेर देखें। दुश्मन भी दुनिया में ऐसे नहीं मिलते, दुश्मन भी दुनिया में ऐसे नहीं मिलते। सच्चाई से कुछ नाम कमाना पड़ता है। सच्चाई से कुछ नाम कमाना पड़ता है। एक शेर और। जुर्म भी जब अपने हद से गुजर जाए, जुर्म भी जब अपने हद से गुजर जाए। हाथों में हथियार उठाना पड़ता है। हाथों में हथियार उठाना पड़ता है। गजल का अंतिम शेर देखें। गंगा तट पर बैठे हो गर पाँव को डाले, गंगा तट पर बैठे हो गर पाँव को डाले। परछाई को भी धुल जाना पड़ता है। परछाई को भी धुल जाना पड़ता है। आज के इस बेगैरत दुनिया में अक्षर, आज के इस बेगैरत दुनिया में अक्षर, आंचल को दस्तार बनाना पड़ता है। आंचल को दस्तार बनाना पड़ता है। उम्मीदों को पतवार बनाना पड़ता है। दरियाए गम में मुस्कुराना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार पटल पे समय देने के लिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुमधुर आवाज, शब्दों का चयन, लय बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही शानदार रचना। बाकी आपकी समीक्षा करेंगे आदरणीय मोहन सर कार्यक्रम के अंत में। यूं ही बने रहें। तो चलिए इस सफर में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। देवरा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को सादर नमन। मैं बलराम यादव देवरा आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसी और का नंबर लग जाता, 5 मिनट और मिल जाते तो अच्छा होता। अगर कोई ना बचा हो तो फिर जैसा भी हूँ मैं उपस्थित हूँ।
हेलो, मेरी आवाज आ रही मैम? मैम ही गायब हो गई। आ रही आपकी आवाज कि 5 और 6 को हम आप मिले, 5 और 6 को हम आप मिले, हम मिलेंगे है जब तक ये दम, और साथ मिल के चले हर कदम, साथ मिल के चले हर कदम, कि 5 और 6 को सदा मिलते रहे, हम मिलेंगे जब तलक के दम में दम, और साथ मिल के चले हर कदम। किनके साथ मिलके चलेंगे? कि चित्रा संग मेरे चार मेरे आज करूं, हाथ में लेके कुछ, कभी कभी कुछ हाथ में लेके पूजा करते हैं ना, हाथ में लेके कुछ सारे दे और धरूं, शारदा माँ को नमन करता हूं। कि रंज ना हो कभी, किसी के दिल में रंज ना हो, रंज मतलब कोई दुख ना हो, कि रंज ना हो कभी है विशाल गगन, रंज ना हो कभी है विशाल गगन, पर ऋचाओं से दूर होते गम। ऋचा जो वेदों में लिखी होती हैं वो ऋचाएं कहलाती हैं। और हम मिले साथ मिल के चले हर कदम, आए शास्त्री अरुण जिनके मन है विमल, जो विमल फरीदाबादी, आए शास्त्री अरुण जिनके मन है विमल, सावित्री मिली चंद्रमोहन छल, जो चंद्रमोहन है नीले जी वो बिल्कुल निश्चल स्वभाव के हैं। कि मीना मुझसे कौन है, मीना मुझसे कौन है, अलग पहचान है, मुस्कान ही है जो हम आपकी 5 और 6 को मिलाती हैं। मीना मुझसे कौन है और मंच की शान है, आगे आगे बढ़ाती कदम, कभी कदम पीछे नहीं रखती मुस्कान जी, और साथ मिल के चले हर कदम। और एक बात सच्चाई भी है व्यंग भी है, सुनिए आप। कि रामचंद्र क्या करें चोरी उनकी हुई, जो भी मंदिर में था चोरी सारी हुई। जो रामचंद्र हैं वो बेचारे क्या करें, उनकी भी चोरी हो गई। तो अरे केवल राम भजन आप हम सब करें, राम भजने से दूर होंगे गम, तो हम मिले हर कदम संग संग, साथ मिल के चले हर कदम, साथ मिल के चले हर कदम। ये तो रहा आप सबके लिए स्वागत गीत। मैं क्या सुनाऊं आपको। एक तो आप सभी लोग इतने विद्वान हैं कि कुछ कहते हुए भी बड़ा डर लगता है। फिर भी जो आज चल रहा है, अरे जब से ओ घड़ी टेटी की आई, आजकल शिक्षकों से टीटी परीक्षा ले जा रही है जिसे टेट बोलते हैं। कि जब से आफत टेस्ट की आई, सो भूल गए कविताई, हम तो भूल गए कविताई। जब से
आफत टिकी आई। अब ये लिखा नहीं, मैं जोड़ रहा। 27 बरस गुजरे गए हैं, 27 बरस गुजरे गए हैं, 27 वो करवाते हैं पढ़ाई, हम तो करवाते रहे पढ़ाई, जब से आफत टेस्ट की आई। अब जिस शिक्षकों से टेट की परीक्षा ली जा रही, जिनकी उम्र 55 और 56 साल है, अब वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अरे उम्र हो गई है 55 की और बात करते हैं बेबचपन की, और तन की दया न आई। जो जज महोदय हैं वो खुद फेल है परीक्षा में जज की में, लेकिन फिर भी वो कह रहे शिक्षक परीक्षा देंगे कि तन की दया न आई, जब से आफत टेस्ट की आई। केवल रामे भरोसे हम सब, केवल रामे भरोसे हम सब, उन्नीस दिन करते पढ़ाई, वरना ये है कि वो नौकरी से निकाल देंगे। जो जज महोदय हैं वो स्वयं फेल हुए हैं और फिर भी जज बने हैं, लेकिन भाई वो जज हैं, बड़े लोग हैं। कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, और रीत सदा चली आई, ऐसी रीत सदा चली आई, जब से आफत टेट की आई। सो भूल गए कविताई, अब हम भूल गए कविताई, जब से आफत टेट की आई। और 20 समूहन में हम लिखते रहे, हम कई समूह में लिखते रहे, हम कई समूह में। सो अब नहीं होते लिखाई हमसे, हम कर रहे पढ़ाई, अब तो भूल गए कविताई, अब हम भूल गए कविताई। आप सबको नमन है, नमस्कार है, क्योंकि ये सत्य क्या घटना बात है। बहुत शानदार रचना। एक तो हम सभी के लिए बहुत खास होती है, सभी के नाम से रचना सुनना, और दूसरी आपकी रचना काबिल तारीफ, सुमधुर आवाज, आनंद आता है। तो चलिए, आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा कर दिया है। अब बारी है हमारे कवियों ने कैसी रचना सुनाई है और आज के हमारे समीक्षक क्या बताने वाले हैं इसे जानने की। तो मैं पुनः बड़े सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का। आदरणीय आप आए और सभी की कविताओं की समीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मुस्कान जी ने अपने स्वागत गीत के स्वागतम गीत के साथ किया। हमेशा की तरह वो स्वागतम करती हैं सबका, कवियों का, और उन्होंने आमंत्रित किया विशाल जैन पवार जी को, जिन्होंने माँ शारदा के चरणों में सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की, और फिर उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। उसके बाद रंजना कुमारी जी ने राजस्थान से अपनी रचना प्रस्तुत की, माँ से होता है मायका, माँ नहीं तो बेस्वाद हो गया मायका। वो
कविता सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो गई थी। कमरे में लगी तस्वीर में बिस्तर पर सो रही यादें। बहुत भावपूर्वक प्रस्तुति की उनकी। फिर मुजफ्फरपुर बिहार से सुजाता शर्मा जी ने अपनी 4 रचनाएं प्रस्तुत की। औरत, बचा ले मानवता, बचकर जरा चलना और इनकार इरकार। बहुत ही शानदार रचनाएं थी उनकी, अलग अलग विषय पे। बहुत बहुत बधाई उन्हें। उसके बाद उत्तर प्रदेश से हरमिंदर कौर जी ने अपनी रचना पेश की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दूसरी रचना उन्होंने प्रस्तुत की, माँ ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है तू, ससुराल में जाकर रखना, मर्यादा में रहना, इतना कहना मान तू। बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद रचना। फिर मुस्कान जी ने डॉक्टर चित्रा चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया, जिन्होंने योग पर अपनी रचना प्रस्तुत की। और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी सेकंड इनिंग्स दोबारा खेलने के लिए जुड़ी हैं। योग पर उनकी रचना थी, योग करें और रहें निरोग, स्वस्थ रहे तन मन का योग। उसके बाद छत्तीसगढ़ से रियाज खान गौहर जी ने अपनी कुछ लाइनें सुनाई। साथ उनका मिला नहीं होता तो हमारा सफीना डूब गया होता। फिर दूसरी रचना उन्होंने अपनी रोटियों के ऊपर सुनाई, क्या क्या ना हमसे कराती हैं रोटियां, किरदार भी हमारा गिराती हैं रोटियां। हमेशा की तरह आज भी उन्होंने अपनी शानदार गजल सुनाई। फिर उत्तर प्रदेश से रमेश चंद्र गौतम जी की बारी आई। उन्होंने भी अपनी सुंदर गजल अपनी मधुर आवाज में सुनाई, उम्मीदों को पतवार बनाना पड़ता है, दरियाए गम में मुस्कुराना पड़ता है। बहुत ही उम्दा रचना थी उनकी भी। और अंत में मध्य प्रदेश से बलराम यादव देवरा जी ने अपने नामों की माला पिरोकर एक प्रस्तुत किया, हम चले साथ मिलके चले हर कदम। और दूसरी चांद उन्होंने प्रस्तुत की, जब से आफत टेस्ट की आई, हम तो भूल गए कविताई, हम तो भूल गए कविताई। इस तरह आपकी काजगोश्री बहुत ही अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। और ऐसे ही जुड़ते रहिए और मुस्कान जी का और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहें। धन्यवाद मुस्कान जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसके साथ ही हम लोग आपकी भी रचना सुनना चाहेंगे सर, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी 2 रचनाएं पेश करूंगा। एक पहली रचना का शीर्षक है सादगी और शालीनता। इस कविता की विशेषता ये है कि इसमें जो पहली लाइन का अंतिम शब्द है, दूसरी लाइन का शब्द उसी से शुरू होता है। इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और अच्छी लगे तो पसंद कीजिएगा। सादगी और शालीनता। सादगी में तुम्हारी छिपी है सुंदरता, सादगी में तुम्हारी छिपी है सुंदरता, सुंदरता में झलकती है शालीनता, शालीनता में छुपा हुआ है प्रेम श्रृंगार, श्रृंगार से बरसता है प्रिय तुम्हारा प्यार, प्यार में तुम्हारे बसी हुई है ऐसी सुगंध, सुगंध तुम्हारी महका रही है मेरा जीवन, जीवन हो गया तुमसे मिलकर सार्थक, सार्थक हुआ जीना,
मिला मुझे मकसद, मकसद हुआ पूरा, मिला जो तेरा साथ, साथ एक दूजे का जन्मों तक निभाएंगे, निभाएंगे उसे जो तुमसे किया है वादा, वादा ना निभाया तो छोड़ देंगे ये जहां, जहां में ना होगी किसी की ऐसी जहां में ना होगी किसी की ऐसी सादगी, सादगी पे ही तुम्हारी मर मिटे थे हम, हमने पाया है तुम्हें खुद को खोकर, खोकर तुम्हें हो जाएगा सूना ये जहां, जहां में मिलेगी कहाँ हमें ऐसी सुंदरता, सुंदरता में हो सादगी और शालीनता। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की है मैंने इसमें कि पहली पंक्ति का शब्द दूसरी पंक्ति के साथ शुरू हो। उम्मीद है आपको ये रचना पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वागत है सर, स्वागत। अब दूसरी रचना प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है गीतों की गीता। अब लाया हूँ गीतों की गीता, अब लाया हूँ गीतों की गीता, इसमें मिलेंगे राम और सीता। अब लाया हूँ गीतों की गीता, इसमें मिलेंगे राम और सीता, राधा के संग कृष्ण भी मिलेंगे, श्रद्धा और प्रेम के पुष्प खिलेंगे, मीरा की भक्ति भी तुम्हें मिलेगी, बजरंग बली की शक्ति मिलेगी, भक्त प्रहलाद का विश्वास दिखेगा, तो ध्रुव बालक की तपस्या भी होगी, वेद पुराण की कुछ बातें होंगी, वृंदावन धाम के तुम्हें दर्शन होंगे, काशी अयोध्या प्रयागराज में गंगा और यमुना और सरस्वती का देखने को तुम्हें मिलेगा संगम, शबरी के तुम्हें बेर भी मिलेंगे, मन में प्रेम के सुमन खिलेंगे, मन में प्रेम के सुमन खिलेंगे, विषय विकार सब दूर हटेंगे, पाप तुम्हारे अब सारे कटेंगे, गोकुल धाम के द्वार खुलेंगे, नारायण स्वयं आके मिलेंगे, नारायण स्वयं आके मिलेंगे, जगन्नाथ की होगी रथ यात्रा, बलराम संग होगी उसमें सुभद्रा, दूर होगा मन से अंधियारा, जहूं और फैलेगा उजियारा, धन्य जीवन हो जाएगा, आस का दीप जल जाएगा, सुन लेंगे प्रभु जो मेरी प्रार्थना, सफल होगी मेरी आराधना। अब लाया हूँ गीतों की गीता, इसमें मिलेंगे राम और सीता, अब लाया हूँ गीतों की गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बहुत सुंदर रचना आपने। तो चलिए आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा किया है। उम्मीद है कि तमाम आमंत्रित स्वरों की स्वर आपके दिलों तक पहुंची होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।